दोस्तों आज मैं आप लोगों को सीमा हैदर के हवाले करूंगा सीमा हैदर पे। पाकिस्तानी सीमा हैदर भगोड़ी जो 4 बच्चे को औजार बना के हिंदुस्तान में घुसाई है और ये बार बार हमला करवाती है हमारे देश में, हमारे जवानों पे। जवानों पे तो नहीं कराती है, जवानों पे कराएगी तो पीछे उल्टा दाग देंगे, पित्तल छाप देगा पिछवाड़ा में। ये हमला करवाती है जो टूरिस्ट जाते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट जगह है उस जगह पे ये हमला करवा रही है सीमा हैदर। और अभी तक क्यों छुप गई थी? अगर तू चोर नहीं तो क्यों छुपी नहीं, क्यों छुप गई तू? और तेरे जान को खतरा है सीमा हैदर भगोड़ी, किसी और से नहीं, तेरा ही भैया से। क्योंकि ये बंदा को सिर्फ नेम फेम पैसा चाहिए। अगर इसे पता था ना कि किसे बहन कहते हैं, किसे बेटी कहते हैं, किसे माँ कहते हैं, अगर इसे पता होता ना तो बहुत पहले इसको अकल आ गई होती। अभी ये सीमा हैदर के मामले में बोलता है ये मतलब बेटी के लिए लोग ऐसा कर रहे हैं, बेटी। अरे बेटी क्या चीज़ है तुझे पता ही नहीं है। तूने क्या बयान दिया था याद है? निबिया बच्ची के केस में तुमने क्या बयान दिया था कि फार्म हाउस में ले आके आग लगा दूंगा, बोला था ना? तो ये सीमा हैदर भगोड़ी क्या दूध की दूली है? 70 आदमी एक दिन में हजम करने वाली औरत है ये। आदमखोर है ये भगोड़ी, आदमखोर। आदमखोर जगह से आई है जहाँ के लोग ना आतंकवादी बनाते हैं, आतंकवादी को पालते हैं, आतंकवादी के लिए जगह देते, पना देते। लादेन को किसने छुपाया था? लादेन को क्यों छुपा के रखा था? आज सीमा हैदर लादेन बन के इंडिया में घुसी है। इसके एक रूप लेकिन चारों तरफ फैले हुए। सीमा हैदर कहाँ है? तो हॉस्पिटल में इसकी बच्चे को बीमारी हो गई है, हॉस्पिटल में है। कौन सी बीमारी हो गई इसकी? चार दिन के बच्चों को तो कहती है डेंगू बीमारी हो गई है, ब्लड टैपलॉप कम है। अरे भाई साहब, फिर ये बंदवान घूम रही है, फिर ये घर के अंदर इसको कोई मार भी रहा है। क्या बकचोदी फैला रखा है, हम हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बना रखा है एक सीमा हैदर ने। सिर्फ हिंदुस्तानी को नहीं, इसने पूरा देश को बेवकूफ़ बना रखा है। इसने समुदाय को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। क्या कहती है? 7वां महीना में, 3रा महीना में बच्चा पैदा कर देती है। कोर्ट में इसका नाम कुछ और होता है, गुलाम हैदर की पत्नी है, लेकिन ये फिर जब रघुपुरा में घुसती है तो ये कहती है भाई मैं तो मीणा समाज की फैमिली की बहू हूँ। क्या बकचोदी फैला रखा। और रघुपुरा का भाई ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ की हम आपको जनता की बातें दिखाऊंगा। मैंने वीडियो नहीं बना पाया पर स्क्रीनशॉट है। कुछ लोग इतने अच्छे, अपना देश से इतना प्यार करते हैं। एक शाहरुख भाई है, गैरेज में खड़े थे, शायद गैरेज के ओनर ही होंगे। उनका कहना है कि इसको जाना चाहिए हमारे देश से, हमारे देश में खतरा है सीमा हैदर। क्योंकि ये शाहरुख भाई को अपना देश से प्यार है, अपनी ज़मीन से प्यार है। और वहीं पे ये बंदे का नाम है परवेज। ये बंदा, इसका शायद रोजी रोटी सीमा हैदर से ही चल रहा है, पर इसे देश से मतलब नहीं है। इसको अपना मेहनत पे भरोसा नहीं है, इसको सीमा हैदर भगोड़ी के चमनप्राश पे भरोसा है। इसका नाम परवेज है। देखो बच्चे कैसे गौर से देख रहे इस बंदे को। ये बंदा गद्दार है। ये कहता है सीमा हैदर भाभी है। तो बेटा अपने घर ले जा, थोड़े दिन अपने घर पे भी रख। तेरे घर पे भी इसकी जो छिछड़ामू गिरी है सीमा हैदर की, जो इसका कोठेबाजी हो, तू अपने घर पे भी सिखा औरतों को। अगर ये अच्छी है, इसको रखना चाहिए तो सीमा हैदर को हमारे देश से निकालना चाहिए। ये कहीं भी ऐसा मैसेज नहीं दिया है कि किसी का भला कर सके। एक होता है ना गुंडा माफिया, वो भी किसी का भला करता है, भले के लिए लड़ जाता है। कुछ इंसान मजबूरी में बनता है, कुछ इंसान शौक से बनता है। मगर ये भगोड़ी किया क्या? ये अपना सबको धोखा देते देते आ रही, झूठ बोलते बोलते आ रही। यार हम लोग चूतिया है, इसका झूठ को सुन के ताली बजाए कि हाँ ऐसा सीमा हैदर हमारे देश में होना चाहिए, है ना दोस्तों? यहीं पे देखो ये दादी माँ है। ये दादी माँ के भी बच्चे आर्मी में है, बोल रहे थे कुछ ऐसा कुछ है, दमाद है। इनके आंखों में आंसू आ गया बात करते करते। ये कह रहे भाई सीमा हैदर को भगाओ, यहाँ से दफा करो। नहीं चाहिए हमें ऐसी गंदी महिला जो सोशल मीडिया में बच्चे खराब कर दे, बच्चे को बिगाड़ दे। खुद के ये 4 बच्चे लाई है एग्जाम्पल। ये बच्चे पढ़ रहे नहीं, 24 घंटे माँ का अयासी देख रहा है। ये माँ टिकली फोटा एयरिंग लिपस्टिक सुबह सुबह लगा के और धंधे पे बैठ जाती है, और बच्चा पेट पे नकली बांध के बैठ जाती है। तो ये खुद का एग्जाम्पल अपने 4 बच्चे को ये क्या सिखा रही है? धंधा कैसे करते हो बता रही है अभी से। यही है पहला स्कूल बच्चे का माँ बाप होता है। सीमा हैदर यहाँ पे एक माँ का रोल अदा कर रही है, एक बाप का भी कर रही है कि बच्चों को क्या सिखा रही है कि पढ़ाई लिखाई नहीं करना बेटा, ये ड्रामा करना। और तेरी जान को खतरा तेरा भैया से ही है, सोच ले। वो बोला है ना, अर्थी जाएगी सीमा हैदर की अर्थी।
आई थी इसकी डोली, डोली तो नहीं आई थी, भाग के आई थी भगोड़ी। डोली आते तो डोली एक डिसिप्लिन से आते, रूल से आते, मर्जी से आते। भगोड़ियों का डोली नहीं होता है, भगोड़ियों का डोली नहीं होता है। तो ये इसका भैया डोली तो नहीं लाया, लेकिन अर्थी जरूर भेजेगा सीमा हैदर का। ये एक जासूस है सीमा हैदर, इसको अपने देश से निकाला जाए। और आप देख सकते हैं रघुपुरा में इतने सारे लोग हैं, ये सब के सब सीमा हैदर को अपने देश से निकालने की बातें की। ये बहन जी का भी कोई ना कोई रिलेशन आर्मी में, ये भी बोला कि इसको यहाँ देश से हमारा भगाना चाहिए। सिर्फ एक बंदा, ये परवेज साला भूखा लंगा है, ये गद्दार है हमारे देश का। सनातन भाई हमारा बड़ा ईमानदार है, ये परवेज देखो ये गद्दार है। यहीं पे सनातन भाइयों है, सनातन दादी है, सनातन भाई लोग है, ये लोग बहन है सनातन, ये लोग ने बोला कि निकालो सीमा हैदर को, निकालो यहाँ से। लेकिन ये परवेज ऐसे ही कुछ और होगा जो ये वफादारी करेगा पाकिस्तानी का, सीमा हैदर का, उसका टुकड़े में पल रहा होगा। ये परवेज नाम है इस बंदे को, गौर से देखो भाई। और इसका शकल इसको याद दिलाओ कि बेटा आईना भी कभी देखना तू। अगर तेरे दुकान में बिजनेस नहीं हो रहा ना तो बंद कर दे बेटा, इसको बंद करके बाहर निकल और कमा। देश में बहुत पैसा है रे साले, इस भगोड़ी का चमनप्राश बेचेगा तू, थू तेरे पे। कोई भी बात नहीं रखता हूँ। आज मैंने पूरे दिन रिसर्च की और उस पे जो खबर मिली है वो खबर बहुत ही चौंका देने वाला है। दोस्तों, सीमा हैदर के ऊपर हुए हमले की बात करें तो आप उस व्यक्ति का नाम सुनकर और भी चौंक जाएंगे जिसने इस पर ये कार्य करवाया। पूरी सच्चाई इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों, सीमा हैदर पर हमले का जितना भी हमने सोर्स ढूंढे तो उससे एक ही बात निकल कर आई कि इस पर जो भी हमला है वो एपी सिंह द्वारा कराया गया है। इसको एपी सिंह द्वारा इस पे सिंपैथी गेन करने के लिए इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। एक नशेड़ी शराबी मानसिक रूप से जो भी था एक व्यक्ति, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये व्यक्ति इसके घर में घुस जाता है और इसे थप्पड़ चाटे, चप्पल बजाए, जिसके बाद सीमा हैदर को इसकी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। लेकिन भाई ये कौन गेम खेल रहा है, ये बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि जो सच आया है वो सच हमने रात भर अनुमान लगाया कि आखिर ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि इसके भाई का तो दावा था कि सीमा हैदर हॉस्पिटल में है, उसकी बेटी जो हैदर की छोटी वाली बेटी है वो डेंगू की पेशेंट हो गई है और वो हॉस्पिटलाइज है। और 22 तारीख से इसका कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा है। जब से ये पहलगाम की घटना हुई है तो आपको बता दूं, अगर ये हॉस्पिटल में थी तो इसको हमला घर में कैसे हुआ, भाई ये बड़ी सोचने की बात है। इसके घर पे वो व्यक्ति घुसा, इसे मारा पीटा और एपी सिंह का कहना है कि सीमा हैदर हॉस्पिटल में है और वृंदावन घूमने के लेके बहुत ज्यादा तमाशा मचा हुआ है कि सीमा हैदर वृंदावन गई थी। कई लोगों का कहना है कि ये पहले की वीडियो है जो ये अब पोस्ट कर रही है दूसरे चैनल पे, क्योंकि इसके चैनल पे तो कोई अपडेट आ नहीं रहा है। और कई लोगों का दावा है कि सीमा हैदर अंदर खाने बोर हो चुकी थी। इसको एपी सिंह ने बोला भाई जाओ मजे करो, घूम के आओ वृंदावन। और वृंदावन अगर घूमने गई है तो हैदर का बेटे को भी ले गई। तो आप समझ सकते हो कितना सातिर औरत है, इतना बड़ा, जहां चारों तरफ देश इसके खिलाफ खड़ा है और भारत में आक्रोश है और ये हैदर के बच्चे को लेके वृंदावन जा रहा है। लप्पू का परिवार और एपी सिंह लगातार सीमा हैदर भगोड़ी को जिस तरीके से घटनाएं कर रही है, कहीं न कहीं सीमा हैदर के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी करने वाला है। दोस्तों, पहले से ही बता रहा था कि एपी सिंह कुछ ऐसा करेगा कि सीमा हैदर शायद अब इसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। सीधे शब्दों में मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, आप समझ जाइए। एपी सिंह की जीवन का मकसद जिस तरीके से एक अपराधी औरत को यहाँ शरण दिए, एक अपराधी औरत को इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, जिस तरीके से उस अपराधी को लगातार ये सनातनी बनाने की कोशिश कर रहा है, या यूँ कहे कि एपी सिंह का जो भी मकसद इससे है पूरा हो रहा है। अगर वो मकसद पूरा नहीं होगा तो ये उस आफत को ही हटा देगा जिंदगी से। सीमा हैदर अगर जेल जाती है, डिपोर्ट होती है, तो एपी सिंह का मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। जरूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना है, जो कि सीमा हैदर के घर में कल एक आदमी घुसा और उस पर हुआ है हमला, और हमला भी बुरी तरीके से हुआ। सीमा हैदर पे जो अटैक हुआ है, किसने किया? ठीक है, इसमें सरकार को मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की सरकार ने भी इसमें चूक की है कहीं ना कहीं, और उसको यहाँ पर रहने की कोई परमिशन देने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ना देनी चाहिए थी आने के बाद, और आने के बाद उसे सीधे जेल भेज देना चाहिए और डिपोर्ट कर देना चाहिए था पाकिस्तान। तो अभी तक सीमा हैदर को परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उसने कोई एप्लीकेशन बनाया है, ऐसा सुनने में आया है कि उसने राष्ट्रपति को कोई। ठीक है, इसमें सरकार को
मैं कहूंगा कि सही हिंदुस्तान बात की सरकार ने भी इसमें चूक की है कहीं ना कहीं, भाई आप सही कह रहे हैं और भाई। उसको यहाँ पर रहने की कोई परमिशन देने